करना फिलहाल जरूरी नहीं है अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है। लालच की वजह से अगर आप ऑप्शन में आ रहे हो तो आप सारा पैसा यहां पे गंवा के जाओगे, एक बात ये मेरी नोट कर लेना। अब देखिए गैप अप और गैप डाउन ये पता है सब लोगों को, लेकिन हम यहां पे करने वाले हैं पहले गैप अप। ठीक है, आज हम गैप अप के बारे में यहां पे देख रहे हैं, सिर्फ गैप अप के बारे में हम देख रहे हैं, गैप डाउन से हमें कोई मतलब नहीं है। आज की वीडियो में सिर्फ हम गैप अप के बारे में देख रहे हैं। अब मार्केट मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, तो अब गैप अप में हमें क्या क्या चीजें फॉलो करनी है पहले तो उसकी लिस्ट आप समझ लो। पहली बात तो मार्केट हमें गैप अप चाहिए, इंडेक्स गैप अप कितने पॉइंट का मिनिमम गैप है, पहले तो हमें यह भी देखना है ना कितने पॉइंट का मिनिमम गैप अप होना चाहिए। तो गैप अप मिनिमम 50 पॉइंट से कम का हमें नहीं चाहिए। ठीक है, गैप अप जो हमें चाहिए मिनिमम 50 पॉइंट का गैप अप चाहिए। अगर इससे कम गैप अप होता है तो हम उसको फॉलो नहीं करने वाले हैं या फिर उसको हम गैप अप वाली श्रेणी में नहीं डालेंगे। ठीक है, अब 40 पॉइंट गैप अप भी बहुत गैप अप ही होगा, 30 पॉइंट का गैप अप होगा तो भी आप बोलोगे गैप अप ही हो रहा है। कम से कम मिनिमम 50 पॉइंट ये मिनिमम है, ठीक है ना, मैक्सिमम कुछ भी जाने दो। मान लो 200 पॉइंट 300 पॉइंट गैप अप होना था, कभी कभी 1000 पॉइंट भी गैप अप अगर ओपन हो गया तब आप क्या करोगे, तो जब 1000 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए ना तो क्वांटिटी जो हर दिन अगर आप 100 लेते हो ना तो उस दिन 25 लेना, बस इतना फर्क करना है। पहला क्या है, मिनिमम गैप अप कितने पॉइंट का होना चाहिए, 50 पॉइंट का। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, टाइम फ्रेम, चार्ट हम देखेंगे। ठीक है ना, चार्ट का जो टाइम है वो कितना हमें रखना है, 2 मिनट। अब बोलोगे ये कौन सा आ गया, ये कहां से लेके आ गया, लोग 5 मिनट देखते हैं, 15 मिनट देखते हैं, हाफ एन आवर देखते हैं, ये 2 मिनट कहां से लेके आ गया। तो मैं इसीलिए बोला कि मैं लोगों से थोड़ा सा अलग हटके सोचता हूं। तो टाइम फ्रेम जो हमारा क्या है, 2 मिनट, यानी चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो 2 मिनट है। मिनिमम गैप अप कितना पॉइंट होना चाहिए, 50 पॉइंट। मैं एक ही बात को 5 बार रिपीट करता हूं, बहुत लोगों को गुस्सा आता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसलिए 4 बार 5 बार रिपीट करता हूं कि आपको पूरी तरह से ध्यान आ जाए वो चीजें, नहीं तो जब आप करने के लिए जाते हो ना तो ये सारी चीजें दिमाग से आपके उड़ जाती हैं आप लोगों के। तो हमें 50 पॉइंट का मिनिमम गैप अप होना चाहिए। टाइम फ्रेम हमारा 2 मिनट का है, 2 मिनट से मतलब एक जो कैंडल बनेगी वो 2 मिनट की। अब मान लीजिए मार्केट कल की क्लोजिंग हमारी यहां पे है, ये हमारी कल की क्लोजिंग है यहाँ पे, मान लीजिए ये क्लोजिंग हमारी है 22,000 पे। ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे हमने 22,000 ले लिया कि हमारी जो क्लोजिंग कल की है वो 22,000 पे हमारी क्लोजिंग है। आज मार्केट जाके ओपन होता है, ये 50 पॉइंट गैप देखने के बाद ये ओपन होता है 22,100 पे। ठीक है, 22,100 पे ओपन होता है और ये कैंडल यहाँ पे बन गई हमारी, ये कैंडल बन गई। देखिए गैप अप ओपन होने के बाद 2 मिनट तक तो हमें कुछ करना नहीं है, आराम से बैठे रहना है। ठीक है, 2 मिनट तक मार्केट को शांति से देखना है। तो यहां पे मार्केट ये गैप अप ओपन हो गया। ठीक है, गैप अप ओपन हो गया, कितने पॉइंट, 100 पॉइंट का मार्केट ने यहां पे गैप अप ओपन दिया। ये कैंडल 2 मिनट की है, फोकस देखो, सारा ध्यान हमें इस कैंडल पे रखना है। ये कैंडल हमारी कितने मिनट की है, 2 मिनट की। अब ये 2 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन है, अगर समझो अगर ये कैंडल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के बाद 2 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है और उसके बाद इस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करे, मान लीजिए 2 मिनट की कैंडल ग्रीन बनी और इसका जो हाई लगा वो लगा है 22,150 का। अब जैसे इसके ऊपर 150 के ऊपर यानी 152, 153, 154, 4-5 पॉइंट का बफरिंग आपको हर समय देना है, ध्यान रखना ये। तो जैसे मान लीजिए कि 22,155 के ऊपर निकलता है, मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी बाइंग कर लूंगा। अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं तो मैं बैंक निफ्टी बाइंग कर लूंगा। अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं यानी बैंक निफ्टी का ऑप्शन मुझे बाइंग करना है तो अब ये डिसाइड करेगा कि किस डे को हो रहा है। अगर आपने मेरी ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस कैसे सेलेक्ट करते हैं वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी आपको सही मूवमेंट पकड़ में आएगा, वरना आपको सही मूवमेंट कभी पकड़ में नहीं आएगा। तो 22,000, अब मान लीजिए ये 22,120 है, आज गुरुवार का दिन है, तो मैं कहां पे बाइंग करूंगा, कहां वाली स्ट्राइक प्राइस बाइंग करूंगा। जिन्होंने वो वीडियो देखी उनको पता है कि मैं स्ट्राइक प्राइस कहां पे बाइंग करूंगा, या तो मैं 22,100 की ले लूंगा या 22,200 की, बस इन दोनों के बीच की मैं स्ट्राइक प्राइस ले लूंगा, या तो 100 वाली ले लूंगा या 200 वाली ले लूंगा। अब ये 2 मिनट की कैंडल है, जैसे 2 मिनट के हाई को ब्रेक करेगा मैं इसको बाइंग कर लूंगा। ठीक है, इस कंडीशन में मेरा एसएल ये रहेगा, यानी जो पहले 2 मिनट की कैंडल का लो है वही मेरा एसएल है। यहां पे कब तक एसएल है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकल जाता है। अब इसके ऊपर ये कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन बनाता जाएगा तो मैं एसएल को कहीं ना कहीं ट्रेल करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। ये तो हो गई पहली सिचुएशन। अगर 2 मिनट की कैंडल यहां पे ग्रीन बन गई और अगली कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया तो ये सिचुएशन बनेगी। एक सिचुएशन, यहाँ पे कई सारी सिचुएशन आएगी, एक सिचुएशन को सुन के भाग मत जाना, अभी बहुत सारी चीजें आगे बतानी है, अगर भाग गए तो फिर की पॉइंट मिस करने वाले हो आप लोग। अब ये कैंडल ग्रीन ना होके क्या हो गई, रेड हो गई।
मार्केट तो गैप अप ही ओपन हुआ, ठीक है ना, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद ये कैंडल रेड बन गई। ये ध्यान रखना, गैप अप में चार्ट में ये गैप दिखना चाहिए, मैंने इसीलिए बोला कम से कम 50 पॉइंट का। तो चार्ट में ये गैप हर समय ये खाली जगह दिखनी चाहिए, तभी हम गैप अप बोलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने 2 मिनट वाली कैंडल ने ओपन तो यहाँ पे किया, लेकिन वो नीचे लोग आके मार के गया कल वाली क्लोजिंग के पास में, तो भी आप गैप अप बोलोगे। हम गैप अप तभी बोल रहे हैं जब चार्ट में ये जगह 2 मिनट के बाद चार्ट में ये जगह छूट जा रही है तब। शायद कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट ओपन तो होता है 100 पॉइंट गैप अप, लेकिन वो पहले ही 2 मिनट में आके इसको कवर कर लेता है, यानी यहाँ पे कुछ गैप बचता नहीं है, तो उसको हम गैप अप नहीं बोल रहे हैं। लोगों की गैप अप की थ्योरी अलग होती है, मेरी थोड़ी सी अलग है, इसीलिए बता रहा हूँ। गैप अप में ये गैप बना होना चाहिए, ये खाली जगह दिखनी चाहिए, ये यहाँ पे नहर बनी हुई दिखी जानी चाहिए कि यहाँ से पानी आए, यहाँ पे निकल जाए नहर से, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये गैप दिखना ही चाहिए हमें। अब ये रेड कैंडल बन गई, पहले 2 मिनट की कैंडल क्या बन गई, रेड बन गई। अब इस रेड कैंडल में पहले गैप अप ओपन, देखिए मार्केट तो गैप अप ओपन है, ठीक है ना, लेकिन पहले 2 मिनट की कैंडल के अगर रेड बनती है और इसके नीचे ही ये ब्रेक कर देता है तो भी मैं सेल कर दूंगा यहाँ पे। गैप अप में ज़्यादातर लोग बाइंग करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 2 मिनट की कैंडल, ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स यानी बैंक निफ्टी में ही फॉलो करना है। स्टॉक्स में फॉलो करने का तरीका अलग है, टाइम फ्रेम वहाँ पे अलग होता है और फॉलो करने का तरीका भी अलग है। तो जब स्टॉक्स की बारी आएगी तो मैं स्टॉक्स में ही बताऊंगा उसमें कैसे करना है। आप एक ही चीज़ को इंडेक्स में, कमोडिटी में, करेंसी में गैप अप को मत फॉलो करना है, क्योंकि इस पर मेरा आजमाया हुआ है, मैं कंटिन्यू इस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। स्टॉक्स में हम अलग चीज़ फॉलो करते हैं, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन वेट करो थोड़ा, आप लोग एक एक चीजें सीखो धीरे धीरे। अगर ये कैंडल, पहली कैंडल रेड बन गई तो मैं इसको इसके लो के नीचे जैसे ही जाएगा मैं सेल कर दूंगा, ये हाई मेरा एसएल यहां पे लगा दूंगा। अब ये देखना पड़ेगा आपको कि ये एसएल क्या आप ले सकते हो। देखिए ये दिक्कत है, ये दिक्कत होती है। दिक्कत कहाँ पे होती है, यहाँ पे। हम यहाँ पे सेल तो कर दिए, शायद हमने यहाँ पे सेल कर दिया, सेल करने के बाद ये 20 पॉइंट ऊपर गया तो हमारी हालत खराब होने लगती है, ठीक है। तो वो पहले ही देख लो कि क्या आप इतना रिस्क ले सकते हो, तभी आप करो। नहीं रिस्क ले सकते हो तो जिस दिन छोटा बनेगा उस दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है पहले। लेकिन अगर फॉलो कर रहे हो तो उसके रूल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हमारा एसएल भी बड़ा होगा, तभी हमें प्रॉफिट भी बड़ा मिलेगा, ठीक है। अब टारगेट यहां पे नहीं निकालते हैं, टारगेट यहां हमेशा मोमेंटम होता है कि मोमेंटम कहां तक लेके जा रहा है उसको। जनरली क्या होता है ना, जब मार्केट सुबह जब ओपन होता है ना तो वो करीब 200, 250, 150 पॉइंट एक मोमेंटम में ही चलेगा। अगर ऊपर ओपन होता है, उसको जाना होगा ऊपर तो 100, 150, 200 पॉइंट ऊपर कंटिन्यू जाएगा, नीचे उसको जाना है तो 100, 150 पॉइंट नीचे जाएगा। ये यहीं पे खुल के 4-5 मिनट में एक रेंज बनाएगा और फिर नीचे आने लगेगा। तो पहले जो शुरुआती दौर होता है वो मोमेंटम दौर का होता है, यानी मोमेंटम ट्रेडर के लिए होता है जो मोमेंटम को पकड़ पाते हैं। तो पहली कैंडल अगर रेड बन गई तो हमें क्या करना है, सेल कर देना है। पहली कैंडल 2 मिनट की अगर ग्रीन बन गई तो हमें क्या करना है, बाइंग करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब तीसरी कंडीशन यहां पे मिलेगी आपको। तीसरी कंडीशन ये मिलेगी कि पहली कैंडल हमारी बन गई ग्रीन, ठीक है, पहली कैंडल हमारी ग्रीन बन गई और दूसरी कैंडल बन गई रेड। पहली कैंडल ग्रीन बन गई, दूसरी कैंडल रेड बन गई, ठीक है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखिए पहली ग्रीन बन गई, हमें कोई दिक्कत नहीं था, ऊपर की तरफ निकला हमने बाइंग कर लिया। पहली रेड बन गई 2 मिनट की कैंडल और नीचे की तरफ निकला, हमने सेल कर दिया, बड़ा आसान लगा हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहली कैंडल तो ग्रीन बन गई लेकिन दूसरी कैंडल यहां पे रेड बन गई। अब क्या करोगे आप, अब देखो, अब अगर पहली कैंडल ग्रीन बन गई, दूसरी कैंडल रेड बन गई, लेकिन अगर दूसरी कैंडल ने, ध्यान रखना, दूसरी कैंडल ने पहली वाली ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली वाली ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है और रेड बन के क्लोज हो गई है, तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा मैं बाइंग करूंगा, ठीक है, मैं बाइंग कर लूंगा। कब, कंडीशन क्या है कि पहली वाली ग्रीन कैंडल को लो को इसने ब्रेक ना किया हो, सेकंड कैंडल जो रेड बन रही हो, जैसे हाई ब्रेक करेगा मैं बाइंग कर लूंगा। एसएल वापस फिर यहां ना लगा के मैं इस रेड कैंडल का लो लगा लूंगा। अगर इसने रेड कैंडल ने लो को ब्रेक कर दिया है, इस रेड कैंडल ने आके इसके लो को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, उसके बाद ये नीचे जाएगा तो ना मैं सेल करूंगा, ऊपर जाएगा तो ना मैं बाइंग करूंगा। इस स्ट्रेटजी के
अकॉर्डिंग, ठीक है ना। जो स्ट्रेटजी ये बता रहा हूं गैप अप वाली, इसके अकॉर्डिंग बाद में और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे हम ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करते हैं, रेंज फॉलो करते हैं, मेरी बड़ी वाली कैंडल जो है, एक बड़ी कैंडल वाली स्ट्रेटजी मैंने बताया वो फॉलो करते हैं। तो वो कंडीशन फिर आगे चल के 10 मिनट 12 मिनट बाद ये चेंज हो जाएगा। तो अगर पहली कैंडल ग्रीन बन गई, दूसरी कैंडल ने पहली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, तो हम अब ना बाइंग कर रहे हैं ना सेल कर रहे हैं इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। पहली कैंडल ग्रीन बन गई, दूसरी कैंडल ने रेड बनी, लेकिन पहली कैंडल के लो को उसने ब्रेक नहीं किया, तो जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा मैं बाइंग कर लूंगा। इसने यहां पे लो को ब्रेक कर दिया, उसके बाद हाई को ब्रेक करे तो ना मैं बाइंग करने वाला हूं, लो को ब्रेक करे इसके तो ना मैं सेल करने वाला हूं। दोनों ही कंडीशन यहां पे क्लियर हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है, चौथी कंडीशन यहां पे क्या है, चौथी कंडीशन ये है कि पहली कैंडल अगर रेड बन गई, ये हमारी पहली कैंडल है, पहली कैंडल हमारी अगर रेड बन गई, ठीक है, और दूसरी कैंडल क्या बनती है हमारी, ग्रीन बनती है। पहली रेड बन गई, ठीक है, और इसने लो को ब्रेक नहीं किया, तो मतलब हमने सेल नहीं किया, तो मतलब दूसरी क्या बन गई, ग्रीन बन गई। अब हमें ग्रीन बन गई तो इसका मतलब ये नहीं कि रेड के हाई के ऊपर निकल जाएगा तो हम बाइंग कर रहे हैं। यहां पे हम बाइंग अभी नहीं कर रहे हैं, हम बाइंग कब करेंगे, तीसरी कैंडल के हाई, यानी तीसरी कैंडल जब बनेगी और सेकंड कैंडल के हाई के, यानी अब हमारा फर्स्ट कैंडल के हाई को बाइंग करने का इरादा नहीं है। ग्रीन वाली जो कैंडल बनी है इसके हाई को ब्रेक करेगा तब मैं बाइंग करूंगा, और यहां पे ये मेरा एसएल होगा। तीन कंडीशन आपको समझ में आ गई। देखिए अगर ये कैंडल रेड बनती है और सेकेंड कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है लेकिन लो को ब्रेक नहीं करती है, देखिए अगर लो को ब्रेक करेगी सेकेंड कैंडल तब तो हमें पता है कि हमें सेल कर देना है डायरेक्ट, लेकिन सेकेंड कैंडल ने पहले हाई को ब्रेक कर दिया, उसके बाद थर्ड कैंडल जब इस सेकेंड कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तब हम बाइंग करेंगे। अगर सेकेंड कैंडल ने यहाँ पे हाई बनाया लेकिन थर्ड कैंडल क्या करती है, इसके लो को ब्रेक करती है, तो हमें सेल नहीं करना है। इस कंडीशन में सेल करने वाली एक ही कंडीशन है कि रेड बनेगी और अगली कैंडल वापस इसके लो के नीचे ट्रेड करेगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। या वहां पे अगर आपके बैंक निफ्टी का पुट लेना है तो आप पुट ले सकते हैं, इंडेक्स को सेल करना है तो इंडेक्स को सेल करो, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम राउंड फिगर के पास पहुंचते हैं, यानी 500 वाले राउंड फिगर की बात कर रहा हूं मैं, 500 वाले राउंड फिगर के पास पहुंचते हैं तो हमेशा एक बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। जब भी 500 का राउंड फिगर 2 दिन 3 दिन रुकने के बाद ब्रेक करेगा तो ये समझ लेना कि आपको एक बड़ी मूवमेंट यहां पे मिलने वाली है, बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट मिलने वाली। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए अगर आज की क्लोजिंग हमारी है 22,300 के आसपास में है, ठीक है। अब मार्केट कल गैप अप ओपन होता है 22,450 और पहली कैंडल जो बनती है वो हाई बनती है पहली कैंडल की 22,490, ठीक है, 22,490। तो अब हमें सेकेंड कैंडल पे बाइंग नहीं करना है। जब भी 500 वाले राउंड फिगर के हम आसपास रहेंगे और सेकेंड कैंडल 90, 80, 85 या फिर 22,500 के आसपास है तो हम बाइंग नहीं करेंगे। अब हम बाइंग तब करेंगे जब ये 22,510, यानी हमेशा 510, 22,010, 22,510, जब 510 वाले एरिया पे हम बाइंग करेंगे। अब अगली कैंडल जब 510 के ऊपर निकलेगी तभी मैं बाइंग करूंगा, उसके पहले यहां पे बाइंग नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, जब भी हम 500 वाली राउंड फिगर के पास में रहेंगे तब ये सोचना है अगर 2-3 दिन मार्केट उसके नीचे रुका है और उस रेंज को क्रॉस करा तो आपको एक बड़ी मूवमेंट मिलने वाली है। दूसरी एक चीज ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्या करता है ये 490 के पास जाएगा और वहीं से घूम जाएगा तो आप यहां पे जाके फंस जाओगे, पहली कैंडल में ही जाके फंस जाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम जब ये 490 वाला एरिया है वो 510 के ऊपर ट्रेड करेगा तब हम बाइंग कर लेंगे। यानी राउंड फिगर वाले, जब भी राउंड फिगर वाले नंबर आए 500 वाले, उस पे हम 10 के ऊपर ही बाइंग करेंगे। तो ये 3-4 चीजें आपको फॉलो करनी है। बैंक निफ्टी में आपको एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है, जब भी इस तरह की मूवमेंट बनती है तो मार्केट एक बड़ी मूवमेंट आपको देके जाता है। तो इस चीजों का ध्यान रखिएगा, जब आप इस चीजों को फॉलो करोगे ना तब आप एक बड़ी मूवमेंट को कैप्चर कर पाओगे, बड़े प्रॉफिट को यहां पे लेके जाओगे। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप क्वांटिटी को भी, बड़ी क्वांटिटी को भी ऊपर तक लेके जा सकते हो, क्योंकि तब तक आपको पता चल चुका होगा कि मार्केट कितना मूवमेंट दे सकता है।